आप सभी भक्तजन जानते होंगे 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त 3 ऐसी तिथि जो कि चमत्कार रूप में कार्य करती है आ गई है। सबसे पहले 19 अगस्त को एकादशी है, 20 अगस्त 2025 को प्रदोष का व्रत रहेगा और साथ ही इसी दिन बछवारस है। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता का पूजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण भगवान प्रथम बार गौ माता को गैया चराने के लिए गए थे और सुंदर स्वरूप में इस दिन गौ माता के पूजन से बहुत अधिक लाभ माना जाता है। 21 अगस्त 2025 व्यतिपात योग के साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत होगा और गुरु पुष्य नक्षत्र का भी अद्भुत संयोग है। 3 तिथि हैं, चमत्कार तो होना ही है, एकादशी, द्वादशी और प्रदोष का दिन। यह दिन बहुत श्रेष्ठ है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। स्क्रीन पर मैंने बताया है कौन सी तिथि कब किस स्वरूप में है। आप जरूर से इन तिथियों का लाभ उठाते हुए कुछ श्रेष्ठ कार्य कीजिएगा। कब, कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से रोटी बनानी है। रोटी आपको 2 बनानी है, एक पीहर पक्ष के पितरों के नाम से, या ससुराल पक्ष के पितरों के नाम से। और जब भी सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत सहयोग वाले 3 दिवस आए जिसमें दशमी, एकादशी और द्वादशी हो, उन 3 तिथि में आप सभी भक्तजनों को 2 रोटी में गुड़ और थोड़ा सा कुछ मीठा शक्कर वगैरह जो भी आपके पास है वह रखकर सोमक पित्र का नाम लेकर और साथ ही अपने पितरों का ध्यान कर कर जिस तिथि पर आप यह कार्य कर रहे हैं उस तिथि का स्मरण कर कर आप गौ माता को रोटी खिला देते हैं सोमक पित्र का नाम लेकर तीनों तिथि पर, तो ही आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति और अनुभूति होती है। तो 3 तिथि का सर्वश्रेष्ठ लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। यह कार्य करें। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इन 3 तिथि में लगातार आप कर सकते हैं, तीनों तिथि में लगातार नहीं कर सकते, 1-2 में भी आप कर लेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि श्री नारायण और महादेव की सुंदर श्रेष्ठ तिथि है, भाग्य तो बदलना ही है। तीनों तिथि में आप सभी को सुंदर श्रेष्ठ रूप में हरिहर के नाम का दीपक लगाना है। घर के मंदिर में लगाएं या महादेव के मंदिर में लगाएं, इच्छा आपकी है, परंतु आपको श्रेष्ठ फलों की अनुभूति होती है। आप सभी भक्तजनों को अपने घर के मंदिर में भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से एक बत्ती के अंदर आपको 2 बत्तियां रखनी है, अर्थात एक हरि के नाम की, एक हर के नाम की, अर्थात श्री नारायण के नाम की एक बत्ती, एक महादेव के नाम की होगी। दोनों बत्ती को एक दीपक के अंदर, उसमें घी रखना है, आपको थोड़ा काला तिल डालना है, हरिहर महादेव की जय कहते हुए एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी अर्थात तीनों तिथि में 19, 20 और 21 तारीख की तिथि पर आपको अपने घर के मंदिर में या घर के दरवाजे पर कि हे हरिहर महादेव, आपके नाम का मैं दीप दान करने जा रही हूँ, मेरे भाग्य को प्रबल करे। और तीनों तिथियों का स्मरण कर कर हरिहर महादेव की जय कहते हुए हरिहर अर्थात श्री नारायण महादेव के नाम का आप दीप दान कर लेते हैं तो आपको श्रेष्ठ अद्भुत अनुभूति हो जाती है। तो तीनों तिथियों में आप जरूर से हरिहर महादेव के नाम का दीप दान करें। चाहे तो दीपक घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं, चाहे तो दीपक अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह 2 उपाय मैंने बताए। तीसरा एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इसमें भी हरिहर का ही ध्यान करना होता है। कांता चक्र भगवान का नाम लेकर महादेव का ध्यान करते हुए श्री नारायण का ध्यान कर कर इस उपाय को किया जाता है। उपाय अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको उपाय करने के लिए एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल, एक बेलपत्र और एक शमी के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। इन 4 चीज़ों को ले लीजिए, आप अपने हाथ में रख लीजिए। आप सभी सुंदर जो है हरिहर का ध्यान करते हुए अर्थात भगवान विष्णु और महादेव और कांता चक्र भगवान का नाम लेकर तीनों चीज़ें अर्थात एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, एक लाल फूल और एक जो है सफ़ेद फूल, हरिहर का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु श्री नारायण का ध्यान कर कर कांता चक्र भगवान का नाम लेकर तीनों चारों चीज़ें तीनों तिथियों पर लगातार, अगर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होती है। कांता चक्र भगवान, शिव नारायण का ध्यान और यह 3 चीज़ें आपका भाग्य बदल सकती हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तीनों तिथियों में आपको गौ माता की विधि विधान से पूजा करनी है। गौ माता को रोटी, चारा इत्यादि बहुत सुंदर तरीके से खिलाना है और अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल कर सकते हैं। आप मंगलवार की तिथि एकादशी है तो या तो 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं या 108 मसूर के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं या 108 लाल फूल चढ़ा सकते हैं। बुधवार का दिन है,
और सुंदर बछ बारस का दिन है और सर्वश्रेष्ठ प्रदोष की भी तिथि रहेगी। तो इस दिन आप बुधवार के हिसाब से जो 108 की संख्या में है वह हरा मूंग का दाना समर्पित करें, इससे भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। गुरुवार की तिथि है तो 108 पीले फूल या आप सभी भक्तजन गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि पर पीले 108 चने की दाल भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है, श्रेष्ठ फलों की अनुभूति होगी, सुख समृद्धि का आपके परिवार में वास होगा। तो आप खूब दीप दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, भूदान करें और सुंदर रूप में गोदान करें। गौ माता की सेवा पूजा इन 3 तिथि में लाभ देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। श्री नारायण के आप सुंदर मंत्र, महादेव के ओम आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर स्वराक्षर मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। खूब सुंदर दीप दान करें। घर की रसोई, घर का दरवाजा, तुलसी माँ, बेलपत्र वृक्ष, महादेव के मंदिर में इन स्थानों पर भी दीप दान करते हैं तो लाभ तो देखने को मिलता ही है। तो इस तरह से आप सभी भक्तजनों को अद्भुत श्रेष्ठ अनुभूति करने के लिए यह सरल सा कार्य करने का प्रयत्न करना है। तो इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण श्रेष्ठ बात बताई। इनमें से कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आप करें और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। आशा है, उम्मीद है आप कोई ना कोई कार्य करेंगे। सर्वश्रेष्ठ 3 तिथि पर किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। जैसे कि एकादशी का व्रत आपको 19 तारीख को करना है। अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुधवार के दिन करें। बछ बारस का पावन पवित्र दिन भी इसी दिन होगा। 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग है और साथ ही मासिक शिवरात्रि की श्रेष्ठ तिथि है। तो आप तीनों तिथियों का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद 22 तारीख 2025 अमावस्या का दिन है, जिसे यह भादो अमावस्या के रूप में भी जाना जाएगा। तो आप सभी इन 3-4 तिथि का खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं में प्रबल करें। भक्तजनों, 3-4 तिथि अपने आप में चमत्कार के रूप में है। 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक इन तिथि में बहुत सुंदर रूप में एक से एक त्योहार आ रहे हैं। खूब महादेव की भक्ति करें, खूब व्रत कथाएं सुने। महादेव की भक्ति, पितरों की पूजा, श्री नारायण की पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। गौ माता की पूजा करने से भी बहुत अधिक लाभ होता है। भक्तजनों, इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव आपके घर परिवार पर अपनी छत्र छाया बनाए रहे, यही प्रार्थना करते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।